शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8/7/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने मीठे मीठे अति सुखदाई प्राणेश्वर प्राण प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 1/2/75 और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ईश्वर को जो सदा साथ रखते हैं और जो लगन में रहते हैं मगन, उनकी अग्नि कैसी होती है, उसका अनुभव क्या होता है। बाप दादा ने वर्णन किया है, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। बाबा कहते बाप समान बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक हो जाता है, समीप रहना। तो जो समीप आता है वो समान बन पाता है। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो, वैसे ही मन से भी समीप हो। कई तन से समीप नहीं होते लेकिन मन से समीप होते, और कई मन से समीप नहीं तन से समीप होते हैं। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। बाप दादा के सदैव साथी हैं ही, अर्थात हर समय साथी बनकर वो साथ का अनुभव करते हैं। दूर होते भी रोज बाप दादा को अपने साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का भी अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हैं। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो, यानी समीप रहते हो। तो समीप रहने वालों की ऐसी मानसिक स्थिति है, ऐसी स्नेह की समीप की स्थिति है कि हम याद में तड़पें या साथ का अनुभव करें, पल पल हर श्वास अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर समय याद की तड़प में रहते हो या फिर साधारण स्मृति में रहते हो कि हम तो हैं ही बाबा के, हम तो हैं ही समीप, हम तो हैं ही समर्पण, और हमारा तो है ही बाबा एक ही है। सिर्फ इन संकल्पों से ही तो संतुष्ट नहीं बन गए हो। बाबा कहते एक होता है वैचारिक संतुष्टता और एक होती है व्यवहारिक संतुष्टता। तो वैचारिक संतुष्टता से सिर्फ संकल्पों को करके खुश तो नहीं होते हो, प्रैक्टिकल में बाप के समीप साथ में और लगन की अगन में श्वासों श्वास याद करते हुए तड़पते हुए मिलन के सदैव इंतजार में रहते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो सब हमें चेकिंग करनी है अपनी स्वयं की। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है, माना अपनी लगन ऐसी हो जैसे हमारे अंदर एक आग भड़क उठे प्रभु मिलन के लिए। तो लगन में अग्नि की महसूसता आती है। जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव अन्य आत्माओं के दुखदाई संस्कार व स्वभाव को आप भस्म कर सको, इतनी पावरफुल हमारी योग की अगन जगनी चाहिए। ऐसी लगन हमारी याद की होनी चाहिए। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित तो करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है।
जो फिर उसे संस्कार का नामो निशान भी न रहे। तो अभी समय की भी मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि ये समय अभी इस प्रकार के पुरुषार्थ करने का है ताकि हमारे संस्कारों का नामो निशान न रहे। अब फिर 8 तारीख की ही मुरली के अंदर, माना आज की जो तारीख है उसमें ही दूसरी एक प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 2/2/75। इसका जो शीर्षक है बहुत प्यारा है और एक एक शब्द के ऊपर विचार सागर मंथन कर हम बहुत सारी बातें स्वयं के लिए सोच सकते हैं और हम जितना चाहें उतना खजाना अपने पास जमा कर सकते हैं। शीर्षक है स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय की रिजल्ट को देख रहे हैं। हमें रूहानी योद्धे, हमारी रूहानी सेना है, हम शिव शक्ति सेना है। तो बाबा आज हमारी सेना के हर सदस्यों की रिजल्ट देख रहे हैं। ये रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखी। बाबा ने 3 बातों में देखा। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की 3 सब्जेक्ट्स में रिजल्ट देखा बाबा ने हम बच्चों का। वे 3 सब्जेक्ट्स कौन सी हैं, स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं, माना खुद ही खुद के लिए कितने शुभ चिंतक बने हैं, स्वचिंतक बने हैं। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। हमारे संपर्क स्नेह में कई बात चीजें आती है, व्यक्तियां आती हैं, उनके लिए हम कितने शुभ चिंतक बने हैं। तीसरी स्टेज है पूरे विश्व की सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक हम कहाँ तक बने हैं। खुद का परिवर्तन, फिर स्नेह संबंध में आने वालों का परिवर्तन, फिर पूरे विश्व के परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है, उसकी रिजल्ट में कितनी परसेंटेज हम सक्सेस हुए हैं। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज बाबा बताते हैं कि स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। तो पहली स्टेज क्या बताई थी बाबा ने, स्वचिंतक, जिस पर बाबा कहते हैं ये तीनों स्टेजेस का आधार है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक हम कितना समय रहते हैं, खुद के चिंतक हम स्वचिंतक शुभ चिंतक कितने हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो, फिर विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। हाँ, कितने सेवा के प्लान्स करते हैं विश्व परिवर्तक के लिए, परिवर्तन के लिए कितना सोचते हैं, और वो विधि पूर्वक कि ये मास में ये तारीख में ये प्रोग्राम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वयं की संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए ऐसा विधि पूर्वक प्लान स्व के लिए बनाते हो, नई नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते हो। अब बाबा रिजल्ट बता दी कि हम स्वचिंतक भी कम हैं, अन्य स्नेह संपर्क वालों के भी शुभ चिंतक कम हैं, लेकिन ज्यादा हम क्या करते हैं, विश्व परिवर्तन के प्लान्स में ही स्वयं को बिजी करते हैं।
अच्छा, तो अब क्या करना है? हमें ही सोचना है। तो हम अभी स्व के प्रति, स्नेह संबंध में, संपर्क में आने वालों के प्रति सोचें, परंतु बाबा कहते हैं पहले स्व के विषय में सोचो, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा, तो ऐसे सदा महादानी, सदा वरदानी, स्वचिंतक और शुभ चिंतक, विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल, मास्टर सर्व शक्तियों के सागर, संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का मैं एग्जाम्पल हूँ। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो तो दुख की लहर में नहीं आएंगे, नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।